टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि एक कैंडलस्टिक के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो बीच का पार्ट है ये कैंडलस्टिक की बॉडी कहलाई जाती है। ये कैंडलस्टिक की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कहलाई जाती है। मींस कैंडलस्टिक कहाँ पे ओपन एंड क्लोज हुई। बॉडी के अपर जो पार्ट है ये हमारा अपर विक कहलाया जाता है और बॉडी के जो लोअर पार्ट है वो हमारा लोअर विक कहलाया जाता है। अपर विक का अपर मोस्ट पार्ट कैंडलस्टिक का हाई कहलाया जाता है और इसी तरह लोअर विक का लोअर मोस्ट पार्ट कैंडलस्टिक का लो कहलाया जाता है। तो ये सब कंपोनेंट्स मिलके एक कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन करते हैं। चलिए तो अब हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। तो गाइज हैमर का आमतौर पे काम होता है किसी भी चीज की शेप को चेंज करना और इसी बेसिस पे स्टॉक मार्केट में इस पैटर्न को हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं क्योंकि इसकी फॉर्मेशन से स्टॉक्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कैंडलस्टिक्स के बारे में। जितनी भी कैंडल्स फॉर्म होती हैं उनमें दो ही चीजों का इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक विक यानी कि शैडो और दूसरा उसकी बॉडी का। मींस कैंडलस्टिक या तो अपनी शैडो के बेसिस पर वर्क करती है या फिर अपनी बॉडी के बेसिस पर वर्क करती है। तो गाइज हैमर जो पैटर्न है वो अपनी शैडो के बेसिस पर वर्क करता है, इसीलिए कैंडल किसी भी कलर की हो, रेड या ग्रीन, वो इसके काम पे असर नहीं डालती। तो आइए इसकी थोड़ी साइकोलॉजी समझते हैं। कैंडल की स्टार्ट में सेलर्स प्राइस को लोअर साइड पुश करते हैं और जब उनकी पुशिंग लिमिट खत्म हो जाती है फिर बायर्स आके उनका पूरा इफेक्ट नेगेटिव करके कैंडल को डेज हाई के पास क्लोज करते हैं। गाइस क्योंकि हैमर का क्लोजिंग प्राइस डेज हाई के पास होता है इसीलिए इसमें कैंडल के कलर की सिग्निफिकेंस नहीं होती। तो दोस्तों इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से ये फॉर्मेशन इतनी इफेक्टिव है। अगर सेलर्स में रियल में ताकत होती तो प्राइस को डेज लो के पास क्लोज करते, जबकि बायर्स इसमें पूरी तरह डोमिनेंट रहे और प्राइस को अपर क्लोज करने में सफल रहे। इसलिए माना जाता है कि आने वाली कैंडल्स में प्राइस ऊपर जाएगा। दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जो फॉर्मिंग प्लेस होती है, मतलब कहाँ पे कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, वो उसके रोल को डिफाइन करती है। फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक डाउन साइड आ रहा है और ये कैंडल फॉर्म होती है तो हम उसको हैमर बोलते हैं, और अगर स्टॉक अपसाइड जा रहा है और सेम ये कैंडल फॉर्म होती है तब इस केस में हम उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। गाइस इसीलिए कैंडल स्टिक का एक पर्टिकुलर प्लेस पे होना ही उसके नाम को डिफाइन करता है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस पैटर्न को यूज करते हैं। दोस्तों मैं आपको इसे दो पार्ट्स में बताऊंगा, एक जो इसका ट्रेडिशनल यूज है और दूसरा कि मैं इस पैटर्न को किस तरीके से यूज करता हूँ। तो दोस्तों समझते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को किस तरह यूज करते हैं। जब एक स्टॉक काफी बीटन डाउन हो जाता है, मतलब काफी गिर जाता है, और उसके बाद जब हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न अपीयर होता है तो समझा जाता है कि अब यहाँ से डाउन ट्रेंड ओवर हो गया है और स्टॉक अपसाइड की तरफ मूव करेगा। ऐसा इस कैंडलस्टिक के पीछे की साइकोलॉजी और फॉर्मेशन की वजह से होता है। इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टॉक एक डाउन साइड में था, मतलब कि स्टॉक गिर रहा था, और फिर एक हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म हुई और हैमर फॉर्म होने के बाद स्टॉक ने अपनी डायरेक्शन चेंज की और अपसाइड मूव करने लगा। इसमें हैमर का कलर ग्रीन है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी स्टॉक की डायरेक्शन डाउन साइड की है, मतलब स्टॉक एक बेरिश ट्रेंड में है, और फिर डाउन साइड में एक रेड कलर्ड हैमर फॉर्म होती है और स्टॉक की डायरेक्शन चेंज होकर अपसाइड हो जाती है। तो दोस्तों हैमर किस तरह से वर्क करती है ये आपने चार्ट्स पे देखा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हैमर की शैडो उसकी बॉडी साइज से एटलीस्ट 2 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए, तभी वो एक हैमर कहलाई जाती है। चलिए तो अब कुछ फैक्ट समझते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इसकी जो एक्यूरेसी है वो 50 to 60% है, मतलब कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो उसमें से सिर्फ 5 और 6 ट्रेड में ही आपको प्रॉफिट होगा। अब आप सोचोगे कि इतनी पावरफुल कैंडल फॉर्मेशन और एक्यूरेसी सिर्फ 50 to 60%। उसके पीछे जो रीजन मेरी समझ में आया वो ये है कि जिन सेंटीमेंट्स में इसका फॉर्मेशन हुआ वो बेरी सेंटीमेंट है, मतलब कि सेंटीमेंट सेलिंग के हैं। आइए मैं आपको इसको चार्ट पर दिखाता हूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं स्टॉक एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में है और फिर हैमर पैटर्न फॉर्म होता है और फिर स्टॉक एक अपसाइड पकड़ता है, लेकिन सेंटीमेंट सेलिंग के होने की वजह से प्रॉपर्ली अपसाइड मूव नहीं कर पाता और फॉल हो जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैं इस पैटर्न को यूज करता हूँ ताकि इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाए। तो गाइस काफी टाइम के एनालिसिस, प्रैक्टिस और ट्रेडिंग के बाद मैंने इस कैंडल फॉर्मेशन को एक अलग वे में यूज करना स्टार्ट किया है, और दोस्तों यकीन मानिए कि उसके बाद से इस कैंडल फॉर्मेशन की एक्यूरेसी 70 to 80% तक मिली मुझको। तो आइए मैं आपको बताता हूँ और फिर चार्ट्स पर दिखाता हूँ कि कैसे हल्की सी मॉडिफिकेशन करके आप भी इसकी एक्यूरेसी को 70 to 80% तक बढ़ा सकते हैं। बजाय इस पैटर्न को डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में देखने के हम इस पैटर्न को अप ट्रेंडिंग स्टॉक में देखेंगे और हम इसको जब स्टॉक रिट्रेस या करेक्ट करेगा तब ट्रेड करेंगे।
दोस्तों इस पैटर्न को करेक्शन और प्रीवियस सपोर्ट जोन में देखने के पीछे ये रीजन है कि अब इस पैटर्न को स्टॉक्स के बुलिश सेंटीमेंट के साथ ट्रेड करेंगे। इस सिनेरियो में जो स्टॉक का अपसाइड मूवमेंट है, यानी कि जो स्टॉक का अपसाइड सेंटीमेंट है, वो हमारे फेवर में है। इस वजह से इसकी एक्यूरेसी अब बजाय 50-60% के 70-80% तक बढ़ जाएगी। आइए मैं आपको कुछ चार्ट्स पे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। इस चार्ट में स्टॉक एक अप ट्रेंडिंग मूव में है और फिर जब स्टॉक ने रिट्रेस किया और नीचे हैमर कैंडल फॉर्म हुई, और गाइस ध्यान से देखिए, हैमर कैंडल अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन की रेंज में फॉर्म हुई, जिसकी वजह से बायर्स को और पोटेंशियल और सपोर्ट मिलता है स्टॉक को ऊपर की साइड ले जाने का। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्टॉक अब ऊपर की साइड मूव कर गया। चलिए तो एक और एग्जांपल देखते हैं। गाइस इसमें आप देखेंगे कि स्टॉक अप ट्रेंडिंग मूव में है और फिर स्टॉक थोड़ा करेक्ट होता है और अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन के पास आके एक हैमर कैंडल बनाता है और फिर प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। गाइस एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न को हम बुलिश ट्रेंड में देखेंगे तो उसका कामयाब होने का पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो ये था हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।